है आप सब। लास्ट हमने टॉपिक किया था सिटिंग अरेंजमेंट। आज हम कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। कोर्स ऑफ एक्शन हर एक पेपर में आता है, बैंकिंग में, एसएससी में, स्टेट में। ठीक है, अब कोर्स ऑफ एक्शन एक आपका थ्योरेटिकल टॉपिक है, आपको ये टॉपिक ध्यान से करना है। इसमें बच्चे गलतियां बहुत करते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, तो ध्यान से आंसर दीजिएगा। जब भी ये चैप्टर्स करने हैं, आपने ये सोचना है कि आप ऑफिसर लगे हुए हैं, तो आपको ऑफिसर की तरह सोचना है और आपने एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन सोच के आंसर्स देने हैं। आपने एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन सोच के आंसर्स देने हैं। चलिए, अब कोर्स ऑफ एक्शन में क्या होगा, आपको एक प्रॉब्लम दी होगी, नीचे दो एक्शन दिए होंगे, तो आपको बताना है किससे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। क्लियर? चलिए, अब इसमें ऑप्शंस देखिए कैसे मार्क करेंगे। मार्क आंसर 1, पहला आंसर मार्क करना है जब पहला फॉलो हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा। मार्क आंसर 2, सेकंड मार्क करना है जब सेकंड फॉलो हो रहा है पहला फॉलो नहीं हो रहा। दोनों फॉलो नहीं हो रहे मतलब दोनों नहीं आ रहे, तो नाइदर 1 नाइदर 2। दोनों फॉलो हो रहे हैं तो क्या आ जाएगा, बोथ 1 एंड 2। आइदर 1 और 2 कब आता है, जब दोनों में से एक पॉसिबल हो, दोनों इकट्ठे पॉसिबल ना हो। चलिए, अब हम आपके 15 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम इसको आपका बाकी होमवर्क करके लाएंगे आप। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास क्वेश्चन है, देयर इज हैवी ट्रैफिक बिटवीन 6 PM एंड 8 PM, ओनली 2 किलोमीटर ड्राइव टेक हाफ एन आवर। बहुत ट्रैफिक होता है 6 से 8 में, 2 किलोमीटर जाने के लिए आधा घंटा लग जाता है। बताइए, अब मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा ये सोचना है हमें। अब ये सोचिए, सबसे पहले 6 से 8 में ट्रैफिक क्यों होता है। 6 से 8 में ट्रैफिक इसलिए होता है क्योंकि ऑफिस आवर्स की छुट्टी का टाइम है। ऐसे ही मॉर्निंग में जब ऑफिस में लोग जाते हैं तब भी रश होता होगा, तो मुझे इसका परमानेंट सॉल्यूशन भी निकालना और टेम्परेरी सॉल्यूशन भी निकालना है। चलिए, अब एक्शन पढ़ते हैं। पहला एक्शन है, रोड्स को चौड़ा कर देना चाहिए, तो बिल्कुल सही कह रहा है, रोड्स को चौड़ा कर देना चाहिए। दूसरे में कह रहा है, ट्रैफिक शुड बी डाइवर्टेड टू डिफरेंट रूट्स, ट्रैफिक को डिवर्ट कर देना चाहिए अलग अलग रूट्स पे, तो ये भी बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर आप एक दिन जाम में फंस जाएंगे तो आप अगले दिन वो रास्ता पकड़ेंगे ही नहीं, आप डिफरेंट रूट्स पकड़ लेंगे। ठीक है, तो जैसे आपने एक दिन जाम में फंसे तो आप दोबारा फंसने से अच्छा आप दूसरा रूट पकड़ लेंगे, तो दोनों सॉल्यूशन फिजिबल हैं, तो पहला भी और दूसरा भी। चलिए, तो इसमें आंसर आ जाएगा बोथ। नेक्स्ट देखते हैं, relatives of ministers are taking advantage of their influence and harass the poor and helpless। जो मिनिस्टर्स के रिलेटिव्स हैं वो एडवांटेज उठा रहे हैं अपने इन्फ्लुएंस का और हैरेस कर रहे हैं पुअर को और हेल्पलेस बना रहे हैं। मतलब जो मिनिस्टर्स के रिश्तेदार हैं वो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन बताना है। पीपल शुड वोट फॉर अ पर्सन हु हैज नो रिलेटिव, लोगों को उनको वोट करना चाहिए जिनके कोई रिश्तेदार ही ना हो, तो बिल्कुल गलत कह रहा है ये। दूसरे में कह रहा है मिनिस्टरशिप उसको दे देनी चाहिए जिसके कोई रिश्तेदार ना हो, ये भी गलत है। तो ना पहला है ना दूसरा, तो आंसर आ जाएगा नाइदर 1 नाइदर 2। क्लियर? चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, फिल्म एक्टर्स अपनी पॉपुलैरिटी यूज कर रहे हैं और चीफ मिनिस्टर्स बन रहे हैं, जबकि उनको पॉलिटिक्स और एडमिन के बारे में कुछ नहीं पता। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज को, तो क्या करना चाहिए। अब देखिए, फिल्म एक्टर्स अपनी पॉपुलैरिटी यूज कर रहे हैं और चीफ मिनिस्टर्स बन रहे हैं और पॉलिटिक्स को क्या कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं। चलिए, कोर्स ऑफ एक्शन पहला, फिल्म एक्टर्स शुड नॉट बी अलाउड टू फाइट इलेक्शंस, फिल्म एक्टर्स को अलाउ नहीं करना चाहिए इलेक्शंस लड़ने के लिए। क्या हम किसी को रोक सकते हैं इलेक्शंस लड़ने के लिए? क्या हम किसी भी बच्चे को कह सकते हैं कि तुम बैंक पीओ का पेपर नहीं दे सकते, बीटेक वालों को या बीएससी वालों को कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वहां पर आपसे मांगा जाता है ग्रेजुएशन, तो अगर आप ग्रेजुएट है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट वाला गलत हो गया। दूसरे में कह रहा है, पीपल शुड नॉट वोट फॉर अ पर्सन, पीपल शुड नॉट वोट फॉर अ नॉन पॉलिटिकल पर्सन, आपको नॉन पॉलिटिकल पर्सन को वोट नहीं करना चाहिए। अगर आप वोट नहीं करेंगे उनके फैंस वोट कर देंगे, और क्या पता वो नॉन पॉलिटिकल पर्सन ठीक ही हो। ठीक है, तो ना पहला है ना दूसरा, तो इसमें आंसर आ जाएगा नाइदर 1 नाइदर 2। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग देयर डिग्रीज बाय अनफेयर मीन्स, बहुत सारे बच्चे अनफेयर मीन्स से डिग्रीज ले रहे हैं, फिर वो स्टूडेंट्स कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे कंपटीशन, एंड दे आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, वो पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड बढ़ रहे हैं क्योंकि वो कोई भी कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। चलिए, अब इसका एक्शन देखते हैं। पहला, ऑल द अनफेयर मीन्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शुड बी स्टॉप्ड,
सारे अनफेयर मीन्स हमें बंद कर देने चाहिए। प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो यही बनता है कि अनफेयर मीन्स क्या कर देने चाहिए, बंद। दूसरा है, इन स्टूडेंट्स को काउंट ही मत करो पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड में। क्या कोई बताएगा मैं पैसे दे के पास हुआ हूं, चीटिंग मार के पास हुआ हूं, तो हम उनको कैसे काउंट करेंगे? हम ऐसे पर्सन को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे जो चीटिंग मार के या पैसे दे के पास हुए हैं। क्लियर? तो सेकंड वाला फिजिबल नहीं है, तो क्या आंसर आ जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, इंडियन प्लेयर्स कोई भी मेडल नहीं जीत पाए रिसेंट टूर्नामेंट्स में, क्या करना चाहिए? पहला, इंडिया शुड नॉट पार्टिसिपेट इन सच टूर्नामेंट्स। इंडिया को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए इस टूर्नामेंट्स में। हाँ जी बताइए। दूसरे में कह रहे हैं इंडियन प्लेयर्स शुड बी पनिश्ड फॉर देयर फेलियर्स। उनको पनिश करना चाहिए उनके फेलियर के लिए। अगर इंडियन प्लेयर कोई मेडल नहीं जीत पाए तो क्या हमें उन्हें कहना चाहिए कि तुम अगली बार से पार्टिसिपेट मत कीजिए, उनको पनिशमेंट देनी चाहिए? बिल्कुल गलत जवाब। तो नाइदर वन नाइदर टू। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, इंडियन क्रिकेट टीम बहुत अच्छा खेल रही है, बैटिंग लाइन तो बेस्ट है वर्ल्ड में, क्या करना चाहिए? अब देखिए, इंडियन क्रिकेट टीम बहुत अच्छा खेल रही है, बैटिंग लाइन बेस्ट है वर्ल्ड में, क्या करना चाहिए? इसका सोल्यूशन निकालना है। अब सबसे पहले है मेरे पास कि कम से कम चेंजेस करनी चाहिए हमें प्रेजेंट टीम में, क्योंकि प्रेजेंट टीम बहुत अच्छा खेल रही है तो लीस्ट चेंजेस करनी चाहिए, तो बिल्कुल सही। दूसरे में कह रहा है इंडियन क्रिकेट बोर्ड शुड टेक एन एक्शन टू इम्प्रूव द बॉलिंग स्टैंडर्ड। अब देखिए, मुझे ये नहीं बताया कि बॉलिंग खराब है तो हम बॉलिंग के लिए एक्शन नहीं लेंगे। हमें क्या बताया है कि बैटिंग बढ़िया है, ठीक है? तो बॉलिंग हमें नहीं बताया तो हम उसका सोल्यूशन नहीं निकालेंगे। तो आंसर आ जाएगा सिर्फ फर्स्ट, कि कम से कम चेंजेस करनी चाहिए हमें प्रेजेंट टीम में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पाकिस्तान प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कश्मीर में और उसे सपोर्ट मिल रहा है पाकिस्तान से भी और अदर मुस्लिम नेबरिंग कंट्री से भी और कश्मीर से भी। अब देखिए, जैसे कि आप बैंक में हैं, आपके साथ कोई मिसबिहेव करता है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, आपने खुद लड़ाई नहीं छेड़नी, इंडिया को लड़ाई नहीं छेड़नी, या इंडिया शुड डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, नहीं। आप क्या करेंगे? आप सिक्योरिटी गार्ड को बुलाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड इसको बाहर निकालो। तो इंडिया शुड मोबिलाइज अदर कंट्रीज टू पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान एंड इट्स सपोर्टर्स। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। अब देखिए, अभी आप बैंक में लगे नहीं है, अगर आप पहले ही शो करेंगे कि आप ऐसा करेंगे, दंगे छेड़ देंगे, मोर्चा निकालेंगे, तो वो आपको नहीं रखेंगे। उनको ऐसे यूनियन बनाने वाले पर्संस नहीं रखने, नहीं चाहिए उनको। चलिए, तो आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डेवलपमेंट वर्क बिहार में जीरो है। बिहार किस चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है? वोट ट्रेडिंग एंड रैलीज पे। वोट्स खरीद रहा है या बेच रहा है? क्लियर? सॉल्यूशन देखिए, सेंटर शुड इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन बिहार। सेंटर को प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए बिहार में। अब देखिए, प्रेसिडेंट रूल कब लगता है? जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी होती है। सेंटर को प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए, बिल्कुल गलत। क्या ये इमरजेंसी है? नहीं। सेकंड में कह रहा है मेंबर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी शुड चेंज देयर लीडरशिप। जो मेंबर्स हैं रूलिंग पार्टी के, उनको अपना लीडर चेंज कर देना चाहिए। अब ये देखिए, ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। एक ब्राइब लेता है तो मिल बांट के खाई जाती है, ठीक है? अगर एक ने ब्राइब ली है तो मिल बांट के खाई गई होगी। तो जो ये चीज है कि उसी पार्टी के दूसरे बंदे को चांस दें, तो ये गलत हो जाएगा। या तो पार्टी ही बदल देनी चाहिए, क्योंकि ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो उसी पार्टी को नहीं मिलेगा। तो आंसर आ जाएगा नाइदर वन नाइदर टू। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंडियन फार्मर्स मर्सी आर लिविंग एट द मर्सी ऑफ मॉनसून, वेन एवर इट फेल्स दे आर ruined। इंडियन फार्मर्स मॉनसून की मर्जी पे जी रहे हैं, अगर मॉनसून बढ़िया तो बल्ले बल्ले, अदरवाइज थले थले। चलिए फर्स्ट देखिए, गवर्नमेंट शुड अरेंज फॉर ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। हाँ जी बिल्कुल सही, यही आंसर है कि गवर्नमेंट को ऑल्टरनेट सोर्स चला देने चाहिए इरिगेशन के। इंडियन फार्मर्स शुड लीव देयर फील्ड्स एंड स्टार्ट सम अदर बिजनेस। इंडियन फार्मर्स को अपने फील्ड छोड़ देनी चाहिए और कुछ अदर बिजनेस करना चाहिए। ये देखिए, आप प्रॉब्लम से भगा रहे हैं बंदे को। मैंने आपको पहले ही बताया था, इस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, प्रॉब्लम से भागना नहीं है। इसमें वो प्रॉब्लम से भागना सिखा रहा है सेकंड वाले में। तो सेकंड आंसर बिल्कुल नहीं होगा, तो क्या आंसर होगा? फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रोड एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन अर्बन एरियाज में, तो क्या करना चाहिए? अब देखिए, पहला है, पहले तो सोचिए रोड एक्सीडेंट्स हो क्यों रहे हैं। क्या आजकल रोड एक्सीडेंट्स इसलिए हैं क्योंकि हमारे ब्रेकडाउन फेल हो गया या कुछ ऐसा? नहीं, है ना? तो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स लगा देने चाहिए मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स।
पहले तो होता था कि पहले ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक फॉल ऐसे कुछ हो गया, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, पर अब नहीं होता। अब एक्सीडेंट क्यों होते हैं? रैश ड्राइविंग, ड्रिंक एंड ड्राइव, रूल्स ब्रेक कर रहे हैं, कुछ ऐसा। ठीक है, तो पहला नहीं होगा। सेकंड पढ़ते हैं, ट्रैफिक पुलिस शुड सिवरली पनिश दोज फाउंड टू बी वायलेटिंग ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक पुलिस को उनको पनिश करना चाहिए जो रूल्स को ब्रेक कर रहा है, और अच्छी तरह पनिश करना चाहिए। पहले क्या होता था, 50-100 रुपए देके चल जाता था, पर अब क्या करते हैं, 1000, 1500, 2000 फाइन बढ़ा दिया है। ठीक है, तो मतलब सिवरली पनिश करें ताकि वो दोबारा से ऐसा काम ना करें। चलिए, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। फर्स्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल से कोई लिंक नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। Cost of paper hasn't been increasing at a very high rate. Printing charges, railway freight and other charges are also higher. पेपर महंगा हो गया है, प्रिंट चार्जेस, रेलवे फ्रेट, अदर चार्जेस जल के और महंगा हो गया है। अब देखिए, जब पेज महंगा होगा तो क्या क्या चीजें महंगी हो जाएंगी? पेज महंगा हुआ, न्यूज़पेपर महंगा हो जाएगा, मैगजीन, बुक सब महंगी हो जाएंगे, तो आम जनता खरीद ही नहीं पाएगी। तो इसका सोल्यूशन बता रहा है, पहला, गवर्नमेंट को एडिक्वेट सब्सिडीज देनी चाहिए ताकि पब्लिशिंग हाउस डू नॉट इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। बिल्कुल सही कह रहा है, गवर्नमेंट को एडिक्वेट सब्सिडी देनी चाहिए ताकि वो रेट ना बढ़ाए, जैसे कि सरकार ने सिलेंडर पे किया हुआ है, एलपीजी पे, वैसे ही सरकार को इस पे भी करना चाहिए ताकि रेट ना बढ़े। दूसरा है, पब्लिशिंग हाउसेज शुड इंक्रीज द प्राइसेस सो दैट दे कुड रन देयर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। अब देखिए, अगर पब्लिशिंग हाउस रेट नहीं बढ़ाएंगे तो वो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। कोई भी बिजनेस है वो किस लिए खुलता है? ताकि प्रॉफिट कमा सके, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर आपके पास कुछ मुनाफा ही नहीं होगा तो वो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, पर ये दोनों इकट्ठे ठीक नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा ईदर वन और टू। या तो सरकार सब्सिडाइज कर दे, अगर सब्सिडाइज नहीं करता तो उसे क्या करना पड़ेगा, फिशिंग हाउस को रेट बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो आगे सरवाइव कर सके। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। Despite good economic progress of the country, significant number of undernourished children has been observed in the rural parts of the country. इतनी अच्छी इकोनॉमिक प्रोग्रेस होने के बाद भी अंडर नरिश्ड बच्चे हैं रूरल पार्ट्स में, क्या करना चाहिए? पहला, गवर्नमेंट को वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स बढ़ा देना चाहिए ताकि अपलिफ्टमेंट हो जाए डिप्राइव क्लास की। अब देखिए, आप सबको पता है वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स सबसे अच्छा सोर्स है रेवेन्यू का सरकार के पास। तो गवर्नमेंट अगर ये थोड़ा सा भी बढ़ा दे, ठीक है, तो अपलिफ्टमेंट हो सकती है। बिल्कुल सही। दूसरे में कह रहा है गवर्नमेंट को ये स्कीम्स लॉन्च कर देने चाहिए, फ्री मील्स प्राइमरी स्कूल्स में, प्राइमरी एजुकेशन में कंपलसरी। तो ये भी ठीक है, तो ये हो भी रहा है, ये ठीक भी है। तो आंसर आ जाएगा बोथ 1 एंड 2। तो दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लॉन्चिंग ऑफ न्यू ब्रांड्स ऑफ फोर व्हीलर्स इज एडिंग टू ट्रैफिक कंजेशन इन द मेट्रो सिटीज। जो नए फोर व्हीलर्स लॉन्च हुए हैं, जिस उसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन बढ़ गया है मेट्रो सिटीज में। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? अब देखिए, ट्रैफिक बढ़ गया है मेट्रो सिटीज में, अब इसका सोल्यूशन देखना है। पहला, public should be encouraged to share their private vehicles while traveling to their workplaces. पब्लिक को इनकरेज करना चाहिए, जैसे हम एक ही जगह पे जा रहे हैं तो इकट्ठे जाएं, कार पुलिंग टाइप। ठीक है, अगर एक ही जगह जा रहे हैं तो 2-3 बंदों को साथ ले जाएं, पेट्रोल शेयर कर लें, कुछ ऐसा। तो बिल्कुल सही। दूसरे में कह रहा है गवर्नमेंट शुड लीवी हैवी टैक्सेस ऑन मोटर कार इन मेट्रो सिटीज। गवर्नमेंट हैवी टैक्सेस लगा दे मोटर कार पे, मेट्रो सिटीज पे। अब ये देखिए, जब टैक्सेस लग जाएंगे क्या लोग कार्स नहीं लेंगे? जो बंदा गाड़ी ले सकता है वो टैक्स भी पे कर सकता है। अब जैसे आप डोमिनोज जाते हैं, आप पिज्जा खाते हैं तो साथ में टैक्स भी देकर आते हैं, आप फोन परचेज करते हैं तो साथ में टैक्स भी देके आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हैवी टैक्सेस होंगे तो लोग गाड़ियां नहीं लेंगे, और मेट्रो सिटीज पे ही लगाएंगे तो वो दूसरे शहरों से ले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा सिर्फ फर्स्ट, कार पुलिंग से ट्रैफिक कंजेशन कम हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन इज क्रिएटिंग हेल्थ हैजर्ड्स फॉर पीपल लिविंग इन द सिटीज। एयर पोल्यूशन बढ़ गया है जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है सिटीज में रहने के लिए। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन निकालना है। पहला, ऑल इंडस्ट्रीज शुड बी शिफ्टेड टू द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज। इन सारी इंडस्ट्रीज को शिफ्ट कर देना चाहिए सिटीज के बाहर,
हाँ जी, अब इसमें देखिए ऑल इंडस्ट्रीज, तो ऑल की वजह से ये गलत हो गया। सब इंडस्ट्रीज पोल्यूशन नहीं फैलाती, कॉटेज इंडस्ट्रीज नहीं करती, और ऑल हम कह ही नहीं सकते। ठीक है, तो ऑल की वजह से गलत हो जाएगा। ऑल इंडस्ट्री शुड बी शिफ्टेड टू आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज। चलिए, सेकंड है ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी शुड टेक स्टेप्स फॉर कन्वर्टिंग ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल टू रन ऑन सीएनजी। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज ने कहा है कि ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को सीएनजी पे कर दीजिए, ऑल। अब देखिए, ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को सीएनजी पे करना ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई नए व्हीकल्स आ रहे हैं उनको सीएनजी पे बना सकते हैं, पुराने वाले सीएनजी पे करना बहुत एक्सपेंसिव टास्क हो जाएगा। तो इसमें ना पहला है ना दूसरा। अगर पहले और दूसरे में ऑल वर्ड ना तो दोनों हो जाते। चलिए, लास्ट क्वेश्चन। Large number of college students are found to be focusing more on fashion than on studies. Sorry. बहुत सारे कॉलेज के बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, फैशन पे फोकस कर रहे हैं। अब हमारा उनका ध्यान कहाँ पे खींचना है? पढ़ाई की तरफ। तो इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला है कॉलेजेस शुड इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूज ऑफ फैशनेबल क्लोथ्स एंड एसेसरीज। कॉलेज को क्या करना चाहिए? रिस्ट्रिक्शंस लगा देना चाहिए फैशनेबल क्लोथ्स एंड एसेसरीज। क्या ऐसा करने से बच्चा पढ़ने लग जाएगा? नहीं। दूसरे में कह रहा है कि कॉलेज को बच्चों को इतना बिजी रखना चाहिए ताकि उसको कम टाइम मिले फैशन करने का। ये कह सकते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस भी कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस भी कर रहे हैं तो आपसे कुछ असाइनमेंट आए जाते हैं ताकि आप कुछ तो पढ़ें एटलीस्ट। ठीक है, तो वो ये कि कॉलेजेस बच्चों को बिजी रखें ताकि उनको कम टाइम मिले फैशन का। पहले वाला नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा करने से बच्चा पढ़ने लग जाएगा, ये नहीं कह सकते। क्लियर? चलिए,